जय हिंद। क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 यानी प्रश्नावली 4.2 की प्रश्न संख्या 1 को देखेंगे। द्विघात समीकरण। चलिए, प्रश्न का है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। कौन सा विधि से बोला है आपको? द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। किससे? गुणनखंड विधि से। गुणनखंड का मतलब विधि हो गया क्या कि आपको जैसे यहाँ देखिए मैथ क्या लिखा हुआ है। मैथ आपके पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, क्या लिखा हुआ है? मेरे पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 10, ये मैथ है, बराबर 0। मतलब देखिए हमको ये फर्स्ट और लास्ट को गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ जो है x का जो गुणनखंड है कितना है? 1 है। एक्स स्क्वायर का गुणनखंड कितना है? 1 है। x का गुणनखंड 3 है और 10, यहाँ 10 तो है ये, तो 10 को 1 से गुना करेंगे 1। तो ऐसा दो संख्या लिखना है जिसको गुना करने पर, क्या करने पर? गुना करने पर, गुना कीजिएगा तो 10 होना चाहिए, जोड़ या घटा कीजिएगा तो 3 लगा होना चाहिए। तो हम लिख लेंगे 5 गुना 2 तो 10 हो जाएगा, होगा कि नहीं? लेकिन हम 5 से 2 घटाएंगे तो 3 भी हो रहा है, लेकिन 3 हमको किस में चाहिए? माइनस में चाहिए। तो इसको माइनस कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे, ऐसे हमको को लिख देना है। तो ये 3x की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे -5 प्लस 2 को लिखेंगे। तो चलिए हम लोग अब इसको रेडी कर देते हैं, लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर, ये माइनस में 10 है ना, इसको वैसा ही रहने देंगे, माइनस में 10 बराबर 0। और ये जो 3x है, यहाँ 3x, इसके जगह दो संख्या लिखेंगे -5 प्लस 2, लेकिन दोनों के साथ हमको x लिखना है। तो लिखेंगे हम लोग -5x प्लस में 2x, है कि नहीं? अब इन दोनों का हम लोग गुणनखंड करेंगे, टुकड़ा करेंगे। तो क्या लिखा हुआ है मेरे पास? एक्स स्क्वायर। जब एक्स स्क्वायर को हम लोग टुकड़ा करेंगे तो लिखेंगे x इंटू एक्स। इसी प्रकार माइनस में 5x को जब हम लोग गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे? 5 इंटू एक्स। अब इन दोनों का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड देखेंगे। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब क्या हो गया? ऐसा गुणनखंड जो दोनों के पास हो। तो दोनों के पास क्या है? x है, तो इन x को हम घेरा लगा देते हैं। तो x निकल गया, तो x बाहर निकल गया। तो बताइए एक्स स्क्वायर के पास क्या बचा? यहाँ देखिए सिर्फ x बचा, तो यहाँ पर लिख देंगे x। अब यहाँ पर जो 5x था, यहाँ से x तो निकल गया, तो क्या बचा? 5, तो लिखेंगे माइनस में 5। अब यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब यहाँ 2x, अब 10 है तो लिख ले देंगे हम, यहाँ फिर यहाँ टुकड़ा करेंगे, 2x को टुकड़ा करेंगे तो 2 इंटू एक्स। और 10 को जब हम लोग टुकड़ा करेंगे तो लिखेंगे हम लोग 2 इंटू 5। तो दोनों के पास क्या है? 2 है, तो 2 को बाहर कर लेंगे हम लोग। इसके पास क्या बचा है? 2x के पास सिर्फ x बचा, तो यहाँ लिखेंगे x। यहाँ -10 है तो यहाँ क्या हो जाएगा? 5, माइनस में 5 बराबर 0, है कि नहीं? बोले कोई दिक्कत? इतना तक कोई आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए एक लिखेंगे हम लोग x माइनस 5, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग x माइनस 5। दूसरा लिखेंगे हम लोग x प्लस 2, है कि नहीं? बराबर 0, है कि नहीं? इतना तो हो गया। अब चलिए हम इसको दो विधि में हम लोग को मूल ज्ञात करना है ना। तो मूल मतलब x का मान वैल्यू निकालना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर एक अड्डी खींच लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 5 बराबर 0। दूसरा लिखेंगे हम लोग x प्लस 2 बराबर 0। तो x बराबर मेरे पास कितना हो जाएगा? ये माइनस में 5 है, इसको हम इस पार भेजेंगे माइनस का उल्टा साइड, तो ये हो जाएगा प्लस में 5। ये प्लस में 2 है, इसको हम इस साइड भेजेंगे दाहिना साइड, तो क्या हो जाएगा? x बराबर माइनस का 2। तो यह मतलब x का मान क्या हो गया? तो x का जो मान हुआ, तो अर्थात में हम लोग कह सकते हैं, अर्थात x बराबर हम लोग क्या कहेंगे? x बराबर 5, या फिर लिखेंगे x बराबर माइनस का 2, यही कहेंगे ना। या तो x का मान 5 है या x का मान -2 है कि नहीं? ये दोनों मान होगा, होगा कि नहीं? तो हम लोग कह सकते हैं अतः अतः दिए गए द्विघात समीकरण, दिए गए द्विघात समीकरण के मूल
5 और -2 है। ये हो जाएगा आपका आंसर। संख्या 1 का 2 क्या लिखा हुआ है? गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करें। चलिए कुछ नहीं, यहाँ लिखा हुआ है 2x² प्लस x माइनस में 6 बराबर 0। तो चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, मैथ को उतार लेते हैं। 2x² प्लस में x माइनस में 6 बराबर 0। हम लोग थोड़ा सा लिख लेंगे, क्या लिखेंगे? द्विघात समीकरण को सरल करने पर, अब इसको जब हम लोग सरल करेंगे तो देखिए फर्स्ट 2 और 6 को हमको गुना करना है, तो कितना हो जाएगा? 12। अब ऐसा दो संख्या लेना है जिसको गुना करने से क्या हो? 12 हो, लेकिन याद रखिएगा जोड़ घटा कीजिएगा ना तो 1 होना चाहिए। तो आप कह सकते हैं यार गुना करने से 12, तो आप कह सकते हैं 4 गुना 3। अगर इसको हम लोग गुना करते हैं तो 12 होता है, लेकिन 4 से अगर 3 को घटाएंगे तो 1 हो रहा है। दोनों काम मेरा हो गया। गुना करने से कितना चाहिए था हमको? गुना करने से हमको 12 चाहिए था, तो 4 को 3 से गुना कर रहे हैं तो 12 हो रहा है। लेकिन ये इसी को अगर हम लोग घटाएंगे तो 1 होना चाहिए। कितना टका होना चाहिए? एक्स का गुणनखंड कितना? 1 है ना, है कि नहीं? तो 4 से 3 घटाएंगे 1 हो गया, तो हम लिख दिया ऐसा संख्या। तो चलिए यहाँ पर हम इस तरह से लिखेंगे एक्स के जगह। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग जो फर्स्ट और लास्ट है उसको सेम लिख दीजिए 2x², और ये माइनस में 6 है तो यहाँ लिख दीजिए -6 बराबर 0। इसको इन दोनों को कुछ नहीं करना। एक्स के जगह हम लोग लिखेंगे 4 और 3, दोनों के साथ एक्स लगाएंगे। प्लस में है, प्लस में 4x माइनस में 3, 4x माइनस 3x हो गया। अब इन दोनों का देखिए गुणनखंड हमको टुकड़ा करके देखना है कि दोनों का कॉमन क्या है, यानी उभयनिष्ठ क्या है। तो 2x² जो है इसका जो उभयनिष्ठ है तो 2 इंटू एक्स इंटू एक्स, यही है ना। और दूसरा है 4x, तो 4x का जो टुकड़ा है मेरे पास तो 2 इंटू 2 हो गया इंटू एक्स। तो देखिए पहला तो उभयनिष्ठ मिल रहा है 2, दूसरा उभयनिष्ठ x मिल रहा है इसका। तो मेरा उभयनिष्ठ क्या चला गया? 2x। तो हम यहाँ 2x को बाहर निकाल लेंगे। अब यहाँ पर बताइए 2x² के पास क्या बचा? तो 2 और x तो निकल गया उभयनिष्ठ, है कि नहीं? बचा x, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग x। अब उसके बाद कौन किसका बारी है? 4x। अब यहाँ 4x को देख लेते हैं हम लोग। 4x का जो हम लोग गुणनखंड किए या टुकड़ा किए तो यहाँ 2 और x यहाँ भी खत्म हो गया, तो बचा कौन? 2। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग प्लस में 2। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरे पास 3x और -6 है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 3x बराबर क्या लिखेंगे? 3 इंटू एक्स, और 6 बराबर क्या लिखेंगे हम लोग? 2 इंटू 3। तो 3 का जोड़ा मिल रहा है कि नहीं? तो 3 तो बाहर निकल जाएगा, माइनस में 3 को बाहर निकाल देंगे। अब इसके पास क्या बचा? 3x का सिर्फ x बचा, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग x। अब यहाँ पर इसके पास कितना बचा? 2। यहाँ पर देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस, तो यहाँ हो जाएगा प्लस में। ये हो गया 6 के पास कितना बचा? 2 बचा ना, तो यहाँ पर आपको लिख देना है 2 बराबर 0। क्लियर है इतना? बताइए इतना तक कोई दिक्कत? इतना तक तो उम्मीद करते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए यहाँ तक अब देख लेते हैं हम। अब इसके आगे देख लेते हैं। एक बार लिखेंगे x प्लस 2, यहाँ भी है, यहाँ भी x प्लस 2, तो एक बार लिख लेंगे x प्लस 2। दूसरा जो लिखेंगे हम लोग 2x माइनस में 3, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ 2x माइनस में 3 बराबर 0, है कि नहीं? चलिए अब हम यहाँ इसको तुलना करेंगे, तो यहाँ पर हम एक लकीर खींच देंगे, यहाँ लिखेंगे x प्लस 2 बराबर 0। दूसरा लिखेंगे हम लोग 2x माइनस 3 बराबर 0। इतना है। इस x जो है इसका मान प्लस में 2 है ना, इसको हम राइट साइड में भेज देंगे, इधर इधर। तो इधर है तो इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा? निशान अपना खुद बदल देगा। प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, तो x बराबर हम लोग कह सकते हैं माइनस का 2। एक तो हो गया आपका आंसर ये, x का मान एक क्या हो गया? एक मूल तो मेरा निकल चुका है कि नहीं? माइनस का 2। दूसरा जो होगा यहाँ पर देखिए 2x बराबर हम लोग लिखेंगे माइनस का 3 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 3। अब x बराबर इन दोनों के बीच में क्या है? ऐसा क्या है जो दोनों के बीच में? दोनों के बीच में गुना है, तो गुना है तो इधर जाके क्या हो जाएगा? भागा, तो 3/2। दूसरा मान क्या हो गया x का? 3/2, है कि नहीं? x का मान कितना हो गया? 3/2। तो हम लोग कह सकते हैं, क्या कहेंगे? कह सकते हैं अर्थात में, अर्थात में कह सकते हैं हम लोग x बराबर -2 या x बराबर
3/2। दूसरा हम लोग कह सकते हैं अतः दिए गए द्विघात समीकरण के मूल क्या है, -2 और 3/2, -2 तथा 3/2 है। जय हिंद। प्रश्नावली 4.2 की 1 का 3 गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण का मूल्य ज्ञात करें। वर्गमूल 2x² प्लस 7x प्लस में है 5 वर्गमूल 2 बराबर 0। चलिए कुछ नहीं, बहुत ही आसान है। इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग? द्विघात, पहले आपको हर बार लिख लीजिएगा, द्विघात समीकरण को सरल करने या हल करने, तो मैं लिख देते हैं हल करने पर। समीकरण जो आपका लिखा हुआ है उसको लिख दीजिए। क्या लिखा हुआ है? वर्गमूल में 2x² प्लस में 7x प्लस में 5 वर्गमूल 2, कुछ नहीं, बराबर 0। बहुत ही आसान है। अब देखिए फर्स्ट को और लास्ट को गुना कीजिए, तो वर्गमूल 2 इंटू 5 वर्गमूल 2, तो क्या हो जाएगा? 5 1 5 वर्गमूल 2 इंटू वर्गमूल 2, तो वर्गमूल में 4, तो 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है, तो हम लोग लेंगे 5 इंटू 2, कितना हो गया? 10। अब 10 के देखो ये 10 हुआ ना, अब इस 10 को ऐसे लिखना है जिसको गुना करने से 10 हो और जोड़ घटा करेंगे तो कितना हो? 7 हो। जोड़ घटा करने से कितना हो? 7 हो। तो आप कहिएगा सर हम इसको कर देंगे 5 गुना 2 तो 10 तो हो ही गया। अगर हम 5 से 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 7 होगा। तो 7 होना चाहिए, तो 7 तो हो गया। गुना करने से 10 तो 10 भी हो गया, और जोड़ घटा करने से 7 तो 7 भी हो गया। चलिए इसको हम इसी तरह से यहाँ उतार देंगे। फर्स्ट और लास्ट को सेम रखना है, तो वर्गमूल 2x² और प्लस में जो है 5 वर्गमूल 2, इसको भी रख दीजिए। अब इस 7 के जगह हमको लिखना है 5 और 2, तो ये लिखेंगे हम लोग प्लस में 5x प्लस में 2x, है कि नहीं? अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। ध्यान क्या देना है? थोड़ा बढ़िया से देना है, और कुछ नहीं। यहाँ वर्गमूल 2x² और 5x, इन दोनों में देख रहे हैं कॉमन कौन जा रहा है, तो लिखेंगे हम लोग वर्गमूल 2x² जो है इसको लिखेंगे हम लोग वर्गमूल 2 इंटू एक्स इंटू एक्स। दूसरा लिखेंगे हम लोग 5x बराबर 5 इंटू एक्स, है कि नहीं? ये हो गया। अब इन दोनों के पास देखिए कि ऐसा क्या है जो दोनों के पास कॉमन जाने वाला है, तो दोनों के पास x है जो कॉमन जाएगा, तो हम यहाँ x को कर लेंगे बाहर, है कि नहीं? x को कर लिए बाहर, तो इसके पास क्या बचा? वर्गमूल 2x² के पास बचा वर्गमूल 2 और x बचा, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ वर्गमूल 2x प्लस में जो है क्या हो जाएगा? 5, है कि नहीं? अब यहाँ पर देखिए 2x और यहाँ क्या लिखा है? 5 वर्गमूल 2, तो हम यहाँ लिखेंगे 2x बराबर लिखेंगे, इसको फिलहाल रख देते हैं 5 वर्गमूल 2, 5 वर्गमूल 2, तो इसको लेंगे हम लोग 5 इंटू वर्गमूल 2। अब तो ये देखिए ये जो 2 जो आया, ये 2 आया कहाँ से? पहले हमको आप ये बताइए कि 2 कहाँ से आया था? तो वर्गमूल 4 से आया था, आया था कि नहीं? तो वर्गमूल 4 कहाँ से आया? वर्गमूल 2 इंटू वर्गमूल 2, है कि नहीं? तो हम इस 2 को एक अलग ढंग से अगर लिखना चाहे तो हम लोग कैसे लिखेंगे? वर्गमूल 2 इंटू वर्गमूल 2 इंटू एक्स, है कि नहीं? बताइए, है कि नहीं? वर्गमूल 2 इंटू वर्गमूल 2 कितना हो गया? वर्गमूल 4, 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है। तो हम यहाँ देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है? वर्गमूल 2 का कॉमन जा रहा है, तो वर्गमूल 2 को हम यहाँ ले लेंगे कॉमन, है कि नहीं? इसके पास क्या बचा? वर्गमूल 2x, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग वर्गमूल 2x प्लस में कौन बचा? इसके पास देखिए 5 सिर्फ बच रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 5 और बराबर 0 यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ पर एक बार इसको लिख देना, एक बार इन दोनों को, ये दोनों सेम है ना, वर्गमूल 2x प्लस 5 वर्गमूल 2x प्लस, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ वर्गमूल 2x प्लस 5 और एक बार लिखेंगे हम लोग x प्लस वर्गमूल 2 बराबर लिख देंगे हम लोग 0, है कि नहीं? चलिए इतना तक में तो कोई दिक्कत नहीं।
अब यहाँ के बाद जो लिखेंगे हम लोग, इसको हल करेंगे यहाँ पर, तो लिखेंगे हम लोग वर्गमूल 2x प्लस 5 बराबर 0। दूसरा लिखेंगे हम लोग x प्लस वर्गमूल 2 बराबर 0। तो हम लोग कह सकते हैं वर्गमूल 2x बराबर, ये 5 प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 5, और दूसरा x बराबर हम लोग कह सकते हैं माइनस में वर्गमूल 2, है कि नहीं। अब यहाँ हम लोग x बराबर बोलेंगे माइनस में 5 बटे वर्गमूल 2, है कि नहीं। इतना हो गया, इतना हो गया। दूसरा को हम लोग लिख लेंगे कितना, तो हम लोग लिख लेंगे x बराबर माइनस 5 बटे वर्गमूल 2। दूसरा लिखेंगे हम लोग x बराबर माइनस वर्गमूल 2। ये दोनों हो जाएगा आपका आंसर। तो आपको यहाँ लिख देना है अर्थात x बराबर माइनस 5 बटे वर्गमूल 2 तथा, या हमको लिखना था, चलिए हटाइए, x बराबर माइनस वर्गमूल 2, ये दोनों हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं अतः दिए गए द्विघात समीकरण के मूल क्या हो जाएगा, माइनस 5 बटे वर्गमूल 2 तथा या और कुछ भी माइनस वर्गमूल 2 है। ये हो जाएगा आपका आंसर। 1 का 4 नंबर प्रश्न क्या होता है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्या है, 2x² माइनस x प्लस 1/8। तो लिख लेंगे हम लोग द्विघात समीकरण को हल करने पर, द्विघात समीकरण को हल करने पर, अब इसको जो हल करेंगे तो देखिए यहाँ पर मेरे पास मैथ क्या लिखा हुआ है, 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर में 0। अब जो आपको ऐसा लिखा है तो सबसे पहली बात देखिए, इनका आपको भिन्न का जोड़ करना है, कुछ नहीं, एक लिख करके आप इसको हल कीजिए। तो एल से हम आपको शॉर्ट में पूरा बढ़िया से समझाने के लिए कर रहे हैं। एलसीएम हो जाएगा 8, 1 का पारा कै बार में 8, 8 बार में, तो 8 को 2 से गुना करेंगे, यहाँ हो जाएगा 16x² माइनस में 1 का पारा कै बार में 8, तो 8 बार में, तो यहाँ लिखेंगे माइनस में 8x, 8 का पारा 1 बार में तो प्लस में 1 ही रहेगा, बराबर 0। इस 8 को उधर हम भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो लिखेंगे हम लोग 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0 इंटू 8। तो हम लोग कह सकते हैं 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। इतना हो जाएगा। इतना तक तो देखिए कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा ना, इतना तक कोई दिक्कत नहीं। अब जो यहाँ तक जो हम इसको हल कर लिए, अब फर्स्ट को और लास्ट को गुना कीजिए, कितना हो रहा है, 16 हो रहा है। ऐसा दो संख्या लिखिए जिसको गुना करने से 16 हो और जोड़ घटा करने से 8 हो, तो आप कह सकते हैं कि सर वो 4 गुना 4 होगा, है कि नहीं। जो हो रहा है कितना, 16, लेकिन ये 4 और 4 को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है, 8। लेकिन ये बात तो सही है, लेकिन हमको दोनों माइनस में चाहिए, ये भी माइनस में चाहिए, ये भी माइनस में, तभी 8 होगा। तो हम यहाँ लिख देंगे, क्या लिखेंगे, 16x², प्लस में क्या लिखेंगे हम लोग, 1 बराबर 0। अब इस 8 के x के जगह हम लोग लिखेंगे -4 -4, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग -4x माइनस 4x, है कि नहीं। चलिए अब इस 16x² को हम लोग यहाँ टुकड़ा करते हैं, लिखेंगे हम लोग यहाँ 16x² बराबर लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, सब 4 4 है तो 4 को ही ले लेते हैं, है कि नहीं, ले लेंगे, नहीं 2 कर दे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 इंटू x। दूसरा लिखेंगे हम लोग 4x, तो 4x को हम लोग अगर लिखेंगे तो लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू x, तो ये 2x और यहाँ x, है कि नहीं, खत्म हो जाएगा। तो हम यहाँ 16, यहाँ 2 दूनी 4x को चले जा रहा है, तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग 4x, यहाँ पर क्या बचेगा,
तो 2 दूनी 4 यहाँ एक x है, तो 4x 16x स्क्वायर के बाद बचेगा 4x। इस 4x के बाद देखिए पूरा कट गया तो 1 बचा, तो यहाँ पर लिखना है आपको माइनस में 1। यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लिख दीजिए। अब इन दोनों को गुना कीजिए, तो 4x तो यहाँ ऑलरेडी क्या हुआ है, लिख देते हैं फिर भी, 2 गुना x। एक जो है इसको लिखेंगे हम लोग 1 गुना 1, तो इसको दोनों का जोड़ा नहीं मिलने वाला है, तो यहाँ पर हमको 1 को कॉमन ले लेना होगा। यहाँ 2 दूनी 4x लिख देना होगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो यहाँ माइनस 1 है तो 1 ही लिख दीजिए बराबर 0। एक बार लीजिए, देखिए 4x माइनस 1, यहाँ भी 4x माइनस 1, तो इसको लिख दीजिए 4x माइनस 1। एक बार लीजिए 4x, ये बाहर वाले को 4x और ये माइनस 1, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 4x माइनस 1 बराबर 0। अब यहाँ पर बीच में लकीर खींचिए, यहाँ लिख दीजिए 4x माइनस 1 बराबर 0। दूसरा लिखेंगे फिर यहाँ 4x माइनस 1 बराबर 0। तो हम लोग कह सकते हैं 4x बराबर 1 है कि नहीं, ये माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा, होगा कि नहीं। हम लोग x बराबर क्या बोलेंगे जल्दी बताइए, 1/4 कहेंगे कि नहीं, ये हो जाएगा आपका दोनों x का मान दोनों बार क्या हो गया 1/4, हुआ कि नहीं। चलिए इतना तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग कह सकते हैं अर्थात दे करके, अर्थात देके क्या लिखेंगे, अर्थात में लिखेंगे हम लोग x बराबर 1/4, या लिखेंगे हम लोग वही 1/4 को 2 बार लिख देना है। दूसरा हम लोग लिखेंगे, अब आता है दिए गए द्विघात समीकरण के मूल क्या होगा 1/4 और 1/4 है कि नहीं। प्रश्न संख्या 1 का 5, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण का मूल्य ज्ञात करें। चलिए 5वां नंबर प्रश्न है 1 का 5, 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। तो हम लोग को लिखना है पहले द्विघात समीकरण को हल करने पर, यह लिखेंगे हम लोग द्विघात समीकरण को हल करने पर। चलिए इसको अब हम लोग अगर हल करेंगे तो लिखेंगे हम लोग, क्या लिखा हुआ है मेरे पास, 100x स्क्वायर माइनस में लिखा हुआ है 20x प्लस में 1 बराबर 0, है कि नहीं। अब एक चीज समझिए, हम आपको एक चीज समझा रहे हैं, 100 को इस 100 को 1 से गुणा करना है तो कितना होगा 100। ऐसा दो संख्या लिखना है जिसको गुणा करने से कितना हो बाबू, तो इसको आप गुणा कीजिएगा तो होना चाहिए आपका 100 और जोड़ घटा करने से 20। तो अब क्या लिखिएगा 10 गुना 10 100 हो जाएगा, माइनस 10 माइनस 10 तो क्या हो जाएगा माइनस का 20, ऐसे लिखिएगा ना। तो हम ये लिखेंगे 100x स्क्वायर और लास्ट वाला जैसे रहने दीजिए प्लस में 1 बराबर 0। ये 20x की जगह हम लोग लिखेंगे माइनस 10x माइनस 10x। अब इन दोनों में देखिए, इन दोनों को हम लोग कॉमन लेंगे, इन दोनों को, तो लिखेंगे हम लोग 100x स्क्वायर बराबर लिखेंगे हम लोग, इसको अगर लिखना है तो इसको आपको लिखना है 10 इंटू 10 इंटू एक्स इंटू एक्स। दूसरा है 10x, तो इसको लिखेंगे हम लोग 10x, तो दोनों के 10 है इसलिए हम लोग 10 डायरेक्ट लिख ले रहे हैं, 10 इंटू एक्स इंटू 1 भी लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो देखिए 10 का तो कॉमन जा रहा है, x का भी जा रहा है कि नहीं। तो कॉमन हम लोग ले लेंगे 10x, इसके पास क्या बचा है तो 10 और x बचा है तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 10x। इसके पास क्या बचा है तो 1, तो यहाँ लिखेंगे माइनस में 1, क्योंकि माइनस है इसलिए माइनस। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए 10x और यहाँ 1 है तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 10x को कैसे लिखेंगे 10 इंटू एक्स, और दूसरे को 1 है तो इसको लिखेंगे हम लोग 1 इंटू 1, तो कॉमन तो 1 ही जाएगा ना।
तो लिखेंगे माइनस में 1, इसको लेंगे हम, यहाँ 10x बचा ही गया, तो 10x यहाँ माइनस प्लस, तो माइनस 1 बराबर 0। अब यहाँ देखिए 10x, ये दोनों सेम आना चाहिए, आ रहा है कि नहीं। अब यहाँ पर हम लोग एक बार लिख लेंगे 10x माइनस 1, ये 2 बार है इसलिए इसको एक बार लिख देना, एक बार लिखना इसको और इसको, 10x माइनस 1 बराबर 0, है कि नहीं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ है ना आपको, बताइए। चलिए यहाँ पर एक लकीर खींचेंगे, लिखेंगे हम लोग 10x माइनस 1 बराबर 0, दूसरा लिखेंगे हम लोग 10x माइनस 1 बराबर 0। तो लिखेंगे हम लोग 10x बराबर, ये माइनस में 1 है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, या 10x बराबर, ये माइनस में इधर आके प्लस में, है कि नहीं। इधर हल कर लेते हैं 10x, सॉरी x बराबर, ये 10 गुना में है, इधर आके बटे में हो जाएगा, तो 1/10। जब लिखेंगे x बराबर क्या हो जाएगा, 10 गुना में है ना, तो इधर आके 1/10। तो x का जो मान मेरा निकला 1/10, क्या निकला 1/10। तो हम लोग कह सकते हैं अर्थात, लिखेंगे अर्थात x बराबर 1/10, या वही दोनों एक ही है। अतः हम लोग कह सकते हैं, अतः दिए गए द्विघात, दिए गए द्विघात समीकरण के मूल क्या हो जाएगा 1/10 और 1/10 है कि नहीं। दोनों का मूल क्या होगा 1/10 या 1/10, दोनों संख्या 2 का 1। क्या उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए, मतलब कौन सा उदाहरण का जो था ना उसको आपको हल करने बोला है। तो उदाहरण 1 में जो है ना 2 प्रश्न है, हम उन दोनों प्रश्नों को आप कहिएगा तो हम दिखा देंगे। यहाँ पर देखिए प्रश्न 2 है उदाहरण में, ए नंबर और बी नंबर, हम एक एक करके दोनों को हल कर लेंगे। तो चलिए उदाहरण 2 में जो आपको दिया हुआ है, बोल रहा है प्रश्न क्या बोल रहा है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों के पास मिलाकर कितना है, कुल 45 कंचे। तो इतना तक आप लिख लीजिए पहले, जॉन और जीवंती के पास, दोनों के पास मिलाकर कितना है, कुल 45 कंचा है। तो अगर मान लीजिए एक के पास अगर 10 होगा तो दूसरे के पास कितना होगा 35 होगा, 45 में 10 घटा के बोलिएगा ना। तो हम मान लेते हैं, माना, लिखेंगे यहाँ पर माना, क्या लिखेंगे हम लोग, माना, क्या बोलता है, जॉन और जीवंती 2 आदमी है, इन दोनों के पास क्या है, तो हम लिखेंगे माना जॉन के पास, माना जॉन के पास कंचों की संख्या, आरंभ में लिखना है, चले रहे कंचों, आप ऐसे ही लिखिएगा आपको पूरा नंबर मिलेगा, एक भी नंबर आपका नहीं कटने वाला एग्जाम में। माना जॉन के पास कंचों की संख्या x, और जीवंती के पास क्या हो जाएगा, तो जीवंती के पास कंचों की संख्या क्या हो जाएगा, इसके देखिए दोनों के पास मिला के 45 कंचा है। अगर जॉन के पास x कंचा है तो जीवंती का कितना होगा, जैसे मान ले जॉन के पास 10 होता तो आप जीवंती का क्या बोलते हैं, 45 माइनस 10 35 लिखते कि नहीं लिखते, तब ना दोनों के पास मिलकर 45 होगा। तो हम ये लिखेंगे 45 माइनस x, ये हो गया दोनों का कंचा। अब क्या बोलता है, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग आगे का बात, आगे लिखना है दोनों के 5-5 कंचे खो जाने के बाद, कितना कंचा, 5-5 कंचे अब दोनों के पास खो जा रहा है। तो जब 5-5 कंचा दोनों के पास खो जा रहा है तो क्या करेंगे हम, पहले x था और अब क्या हो जाएगा x माइनस 5 होगा, क्योंकि 5 कंचा खो जा रहा है। तो फिर लिखेंगे हम लोग
जॉन के पास बचे कंचों की संख्या, जॉन के पास बचे कंचों की संख्या कितना था? पहले था x। अब 5 कंचा अगर खो देगा तो क्या करेंगे हम लोग? 5 माइनस कर देंगे। अब जीवंती के पास, जीवंती के पास बचे कंचों की संख्या, तो ये कितना हो जाएगा? 45 माइनस एक्स पहले था, तो 45 माइनस एक्स, ये तो पहले था। अब कितना खो दिया? 5, तो माइनस कर दीजिए 5, तो हम लोग कह सकते हैं 40। 45 में 5 घटेगा 40 माइनस एक्स, ये हो जाएगा जीवंती के पास के कंचा, है कि नहीं? अब हमको बात क्या बोल रहा है? खोदने के बाद उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल कितना है? 124। तो अब लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे? शेष, पहले इन दोनों का गुणनफल कर देते हैं हम लोग, लिख लेते हैं हम लोग, शेष बचे कंचों का गुणनफल कितना है? गुणनफल कितना बोला है? 124, तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग 124, है कि नहीं? अब लिखेंगे हम लोग प्रश्न अनुसार, क्या लिखेंगे यहाँ पर? प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार। प्रश्न अनुसार क्या हो जाएगा? कंचों का, इन दोनों का, इसका और इसका जो गुणनफल है ये कितना है? 124 है। तो लिखेंगे हम लोग x माइनस 5 गुना में लिखेंगे 40 माइनस एक्स, तो 40 माइनस एक्स बराबर हो जाएगा मेरा पास कितना? 124। अब इन दोनों को हम लोग गुना कर लेते हैं, तो x को लिख लेते हैं 40 माइनस एक्स, फिर माइनस 5 से गुना कर लेते हैं दोनों को। पहले x को लिए इन दोनों से गुना करेंगे, फिर माइनस 5 को लेंगे इन दोनों से गुना करेंगे, बराबर 124। लिखेंगे हम लोग 40x माइनस प्लस माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 40 5 6 200 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 5x बराबर 124, है कि नहीं? अब देखिए यहाँ पर मेरे पास 40x प्लस में है, 5x प्लस में है, तो 45x हो जाएगा। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 बराबर 124। इन सब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा जो घात है ना, ये 2 है, ये एक्स स्क्वायर का, यहाँ पर इसका ये माइनस में नहीं रहना चाहिए, तो हम सबको उठा करके इधर लेके आते हैं दाहिना साइड। तो लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर को पहले लिख लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 45x प्लस में है, तो माइनस में लिखेंगे 45x। ये 200 किस में है? माइनस में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में 200 प्लस 124 बराबर 0। ये तो 124 इधर है ना, प्लस में है तो प्लस करना ही होगा आपको। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस में 200 और 100 324 बराबर 0। अब 324 को हमको टुकड़ा करना है, तो 324 को हम लोग टुकड़ा करेंगे, 2 से 16 2 2 से 8 1 3 से 27 3 से 9 3 से 3 3 से 1, इतना हो गया। अब क्या हो रहा है? ऐसा संख्या लिखना है जिसको जोड़ घटा करने से 45 होना चाहिए, है कि नहीं? तो हम लोग लिख सकते हैं, कोई बड़का बात नहीं है। तो चलिए लिख लेते हैं हम लोग। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 2 दूनी 4 4 या 12 या 36 36 और 9 45 हो जाएगा। अगर हम 36 को 9 से गुना करते हैं तो क्या हो रहा है? 324 हो रहा है कि नहीं? लेकिन हमको ये भी देखना है कि 36 और 9 को जोड़ने या घटाने से 45 हो जाए कि नहीं। तो -36 -9, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो -45। चलिए हो रहा है मेरा दोनों काम, यानी गुना करने से हमको 324, जोड़ घटा करने से हमको -45, ये मेरा काम हो गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ये 324 को आपको लिख देना है प्लस में 324 बराबर 0।
अब इसके जगह लिखेंगे हम लोग यहाँ माइनस में 36x माइनस में 9x, है कि नहीं। अब इन दोनों को हम लोग ऐसा लिखना है जिसको जो कितना हो कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा x, यहाँ पर x को कॉमन लिए हम तो यहाँ पर क्या बचा x, यहाँ माइनस में 36 माइनस में 9 जाएगा कॉमन, तो यहाँ हो जाएगा x, 9 का पारा क्या बार में, तो यहाँ से 9 निकाल लेते हैं हम, 3 तिया 9 खत्म, 3 तिया 9, 9 दूनी 18 दूनी 36, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे माइनस, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है तो प्लस में हो जाएगा। कुछ तो गड़बड़ तो नहीं हो रहा है ना। 324 यहाँ माइनस में नहीं है, 324 प्लस में है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ध्यान रखिएगा ये सब थोड़ा गड़बड़ी हो गया था। तो यहाँ हो जाएगा मेरा 36 बराबर 0। एक बार हम लोग लिखेंगे x माइनस 9, दूसरा लिखेंगे हम लोग 36 x माइनस 36, है कि नहीं। तो x बराबर मेरे पास हो जाएगा क्या, क्या होगा 9, दूसरा यहाँ पर हो जाएगा मेरा x बराबर क्या हो जाएगा 36। अब देखिए दो मान निकल रहा है, एक बात समझ जाइए आप, अब यहाँ पर दो बात हो रहा है। अगर x का मान 9 लेंगे, 9 अगर हम मानेंगे जॉन के पास अगर 9 कंचा था, मान लेते हैं यदि जॉन के पास 9 कंचा है तो जीवंती के पास 36 कंचे होंगे, है कि नहीं। ये पहला बात तो ये था। दूसरा बात क्या था, यदि जॉन के पास x का मान 36 भी निकला है ना, यदि जॉन के पास 36 कंचे होंगे तो जीवंती के पास क्या होगा 9 कंचा होगा कि नहीं, 9 कंचा होगा। याद रखिएगा, समझ में आया कि नहीं। तो क्योंकि x का मान 2 निकला ना, 9 भी निकला 36 भी निकला, दोनों प्लस पॉजिटिव में, या तो जॉन के पास 9 है या तो यदि जॉन के पास 9 होगा जीवंती का 36 होगा, यदि जीवंती के पास 9 होगा तो उनके पास 36 होगा, है कि नहीं। चलिए उम्मीद करते हैं आपका 2 का 2 क्या बोलता है। उदाहरण एक में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। देखिए ये एक 2 का 1 को हल कर चुके हैं, ये दूसरा उदाहरण है कि नहीं। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन का निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण में कितना रुपए 750 रुपए थी, तो हम उस दिन का निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करना चाहते हैं। तो मान लेते हैं हम लोग, माना उस दिन तो नहीं पता, खाली उस दिन बोला, उस दिन तैयार किए गए खिलौने की संख्या x। हम मान लिए कि उस दिन जो खिलौना जो तैयार हुआ था, x खिलौना तैयार हुआ था। कितना खिलौना, x खिलौना तैयार हुआ। तो अब क्या बोलता है, अब बोलता है उस दिन जो खिलौने तैयार किया तो x, लेकिन लागत कितना हुआ, तो लिखेंगे हम लोग अतः उस दिन प्रत्येक खिलौने की निर्माण लागत बराबर लिखेंगे हम लोग 55 माइनस एक्स। लागत कितना है 55 माइनस एक्स। अब हम बोलते हैं, अब बोलता क्या है, उस दिन, उसके बाद बोल रहा है उस दिन जो खिलौने का जो कुल लागत निर्माण में लागत हुआ था 750। देखिए प्रत्येक खिलौने का लागत इतना रुपए, एक खिलौने का कीमत कितना पड़ रहा है 55 माइनस एक्स।
और खिलौना कितना तैयार किया गया, x। जब इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, कुल खिलौने, ठीक है, कुल खिलौना इतना है और एक खिलौने का खर्चा इतना। जैसे मान लेते हैं आपको कोई बोल रहा है एक गेंद का दाम अगर 5 रुपया है तो 10 गेंद का दाम कितना होगा, तब गुना कीजिएगा ना। तो हमको पता है कि कुल गेंद जो है यानी कुल खिलौना जो है x है, एक खिलौने का इतना रुपया है, तो इसको इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, कुल खिलौने का मूल्य हो जाएगा। तो लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, किसी एक दिन कुल निर्माण लागत, कुल खिलौने का निर्माण लागत है, कुल खिलौने के निर्माण की लागत, लागत कितना लेंगे, 750, 750 रुपये, है कि नहीं। तो लिखेंगे हम लोग प्रश्न अनुसार, यहाँ लिखेंगे प्रश्न अनुसार। प्रश्न अनुसार में क्या लिखना है आपको, ये जो देखिए ये एक खिलौने का कुल खिलौना है और ये एक खिलौने का कीमत है, तो लिखेंगे हम लोग x ब्रैकेट 55 माइनस एक्स इक्वल टू कितना होना चाहिए, 750 रुपये होना चाहिए कि नहीं चाहिए, बताइए आप, क्योंकि इतना ही तो दाम है ना। तो चलिए इसके बाद हम लोग इसको गुना करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा मेरे पास 55x माइनस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 750। देखिए ये अधिकतम जो घात है वो 2 है, तो ये माइनस में ये ऋणात्मक कभी भी नहीं हो सकता, इसको उठा के इधर करेंगे, सब दोनों को इधर लाएंगे दाहिना साइड। तो लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस में हो जाएगा 55x, ये प्लस में था इधर हो जाएगा माइनस में, ये प्लस में है ही इधर ही रहेगा प्लस में 750 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता है क्योंकि द्विघात है, इतना तो आप लिख सकते हैं। चलिए अब हम इसको टुकड़ा करते हैं 750 को, है कि नहीं, 2 से 37, 375, 5 से 7 5 35, 2 5 25, 5 से 15, 5 से 3, इतना हो गया। अब ऐसा दो संख्या लेना है जिसको जोड़ घटा करने से कितना हो, जल्दी बताइए हमको, 55 हो, है कि नहीं, है कि नहीं। अगर हम इसको ऐसे लिख दें, 5 5 या 15 दूनी 30 और 5 25, 30 और 25 कितना हो रहा है, इसको तो गुना करने से कितना होगा करेगा। तो हम लिख देंगे इसे 30, 5 या 15 इन दोनों को लिए और इसको लिए, तो 15 दूनी 30 और यहाँ बचा कितना 25, तो 25 इन दोनों का अगर हम लोग जोड़ रहे हैं तो 55 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए 5 3 2 5 55 हो रहा है ना, लेकिन हमको किस में चाहिए, माइनस में, तो यहाँ भी माइनस लगाएंगे, यहाँ भी माइनस लगाएंगे। तो यहाँ पर सेम इन दोनों को गुना कीजिएगा तो होगा इतना ही 750, क्योंकि इसका गुणनखंड किए हैं ना हम। तो चलिए अब यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर और ये प्लस में 750 है तो लिख दीजिएगा प्लस में 750 बराबर 0। अब इस 55x की जगह हम लोग लिखेंगे दो संख्या, माइनस में 30x और माइनस में लिखेंगे 25, है कि नहीं। अब इन दोनों को कॉमन लीजिए, यहाँ पर x निकल जाएगा, यहाँ हो जाएगा x माइनस में 30, होगा कि नहीं। हमको क्या बोला था, कॉमन लेने बोला था ना। तो यहाँ पर मेरे पास क्या था, अगर नहीं समझे तो हम समझा देते हैं। यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर तो लिखेंगे एक्स इंटू एक्स, इसी प्रकार 30x है तो 30 को लिखेंगे हम लोग, ये तो टुकड़ा हो ही नहीं रहा था, क्या लिखेगा 30 इंटू एक्स, तो एक्स खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, तो एक्स को कॉमन ले लिए, यहाँ क्या बचा एक्स स्क्वायर का, सिर्फ एक्स बचा तो एक्स लिख दिया, ये इसके पास क्या बचा 30, तो 30 लिख दिया, है कि नहीं। अब इसी प्रकार 25 को और 750 को हम लोग टुकड़ा करेंगे, तो लिखेंगे हम लोग 25 एक्स को लिखेंगे हम लोग कैसे, 5 इंटू 5 25 इंटू एक्स। उसके बाद हम 75 को लिखेंगे 750 जो है इसको लिखेंगे हम लोग, 750 को कैसे लिखेंगे, यहाँ पर 750 का टुकड़ा है, 2 5 5 3, है कि नहीं। तो क्या लिखेंगे हम लोग 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 3 5 इंटू एक्स, सॉरी एक्स तो है ही नहीं। अब देखिए यहाँ पर 2 5 है, यहाँ पर भी 2 5 है, और कुछ है नहीं है, तो 5 25 को ले लेंगे तो माइनस में 25 चले जाएगा कॉमन। इसके पास क्या बचा, तो x बचा, तो यहाँ पर लिखेंगे x, इसके पास कितना 5 या 15 दूनी 30, तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 30 बराबर 0, है कि नहीं।
तो ये देखिए यहाँ पर ये दोनों सेम है, तो एक को लिख लीजिए x माइनस 30, एक लिख लीजिए x माइनस 25, है कि नहीं, ये दोनों हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको हम लोग हल करेंगे तो लिखेंगे x माइनस 30 बराबर 0, दूसरा लिखेंगे हम लोग x माइनस 25 बराबर 0। तो x बराबर हम लोग कह सकते हैं 30, इधर कह सकते हैं हम लोग 25, ये दोनों तो हो गया। अब देखिए ये दो मान हमको निकालने बोला था और ये दोनों मान हम लोग क्या कर चुके हैं, ज्ञात कर चुके हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे ये दो निकल गया। तो एक बात मतलब समझ जाइए, हमको क्या बोलता है, उस दिन जो एक्स किसको माने थे हम लोग, खिलौने की संख्या। अगर हम 30 खिलौना मानते हैं, या मेरा दोनों हो सकता है, यानी खिलौने की संख्या मेरा 30 भी हो सकता है और खिलौने की संख्या 25 भी हो सकता है, दोनों हो जाएगा आपका आंसर, है कि नहीं। तो हम लोग लिख देंगे, या क्या बोलते हैं, हम लिख देंगे हम लोग, अतः उस दिन निर्माण की गई खिलौने की संख्या 25 या 30 थी। उम्मीद करते हैं कि आप 3 को देखेंगे। तो चलिए कुछ नहीं, हमको बोल रहा है ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग कितना है 27 हो और उनका गुणनफल कितना हो 182। चलिए कुछ नहीं, हम लोग लिख लेते हैं, मान लेते हैं हम लोग कैसा कैसा संख्या, दो संख्या है और जिसको गुना कीजिएगा आप तो इस जिन दोनों का योग कितना 27 है। तो मान लेते हैं हम, माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या, अगर देखिए दो संख्या दिया है उनका जोड़ 27 है, तो एक जितना होगा उसमें दूसरा संख्या दोनों का योग में उस संख्या को घटा देंगे, तो हम लिखेंगे दूसरी संख्या क्या लेंगे 27 माइनस x, है कि नहीं, ये दूसरी संख्या होगा कि नहीं होगा। लेकिन अब हमको क्या लिखा है, दोनों का गुणनफल कितना है 182, तो यह लिखेंगे हम लोग, अतः दोनों संख्या का गुणनफल 182 है। तो लिखेंगे हम लोग प्रश्न अनुसार में लिखेंगे प्रश्न अनुसार में क्या लिखेंगे, इन दोनों को गुना करेंगे हम लोग x और 27 माइनस एक्स, तो लिखेंगे हम लोग x 27 माइनस एक्स बराबर 182, है कि नहीं। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ 27x माइनस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 182। अब इन सबको देखिए, एक्स स्क्वायर का जो सबसे बड़ा घात है माइनस में नहीं होना चाहिए, इन सबको उठा के इधर लाएंगे, तो लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस में 27x, इस सबको उठा के इधर लाएंगे तो 182 प्लस में, तो लिखेंगे 182। इसको टुकड़ा करेंगे 182 को, 2 से 9 1, 7 से 13, ऐसा दो संख्या जिसको जोड़ घटा करने से कितना हो 27, तो 7 दूनी 14 और 13 27 हो रहा है, तो -14 -13, है कि नहीं, 27 की जगह लिखेंगे। इन दोनों को जब आप गुना कीजिएगा तो कितना होगा 182 और जोड़ घटा करने कीजिएगा तो -27। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस में लिखेंगे 14x माइनस में 13x प्लस में 182 बराबर 0, है कि नहीं। अब यहाँ पर कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर x को ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x, यहाँ पर x निकल गया तो माइनस में 14
यहाँ पर देखिए ये 13 आ रहा है ना, 182 का टुकड़ा में आ रहा है ना 13, तो 13 को निकालेंगे 14, दोनों के पास 13 है तो 13 को कॉमन ले लेंगे। 13 को कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, माइनस में 14 बराबर 0। हम लिखेंगे ये दोनों सेम है, ये अलग है, तो यहाँ लिखेंगे एक्स माइनस 14, एक बार लिखेंगे एक्स माइनस 13 बराबर 0। अब यहाँ तुलना करेंगे तो यहाँ लिख देंगे एक्स माइनस 14 बराबर 0, एक्स माइनस 13 बराबर 0। तो एक्स बराबर हो जाएगा 14, यहाँ एक्स बराबर हो जाएगा 13, है कि नहीं। तो हम लोग कह सकते हैं क्या हो जाएगा, दो मान हो गया। अब जब दो मान होता है तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर अर्थात दे करके, एक्स का दो इनपुट निकला कि नहीं, है कि नहीं। तो हम लोग लिखेंगे अर्थात दे करके, अर्थात एक्स बराबर 14 या 13। तो हम लोग पहली संख्या को अगर 14 मानेंगे तो हम लोग कह सकते हैं अतः एक संख्या कितना होगा 14, तो दूसरी संख्या 13। तो ये हो जाएगा दोनों आंसर। संख्या 4 प्रश्न बोल रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। क्या बोल रहा है, वर्गों का जो योग है क्या है 365 है। किसका योग, वर्गों का योग 365 है। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं, है कि नहीं, बहुत ही आसान है। चलिए हम लोग सीधा एकदम आराम से करते चलते हैं। मान लेते हैं सबसे पहला चीज यहाँ क्या बोला है, क्रमागत बोला है। क्रमागत का मतलब क्या होता है बाबू, लगातार, लगातार होना चाहिए। पहला अगर 1 होगा दूसरा 2 होगा, अगर 10 होगा तो 11 होगा। तो हम मान लेते हैं, माना पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या x, तो दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या x प्लस 1। पहला क्रमागत जो धनात्मक पूर्णांक संख्या है वो है x, तो दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या हो जाएगा x प्लस 1। जब क्या बोल रहा है इन दोनों के वर्गों का योग, मतलब वर्ग का मतलब क्या होता है, इस पर भी पावर 2 चढ़ाना, इस पर भी पावर 2, इन दोनों का जब योग कीजिएगा, मतलब पावर 2 चढ़ाने का, तो उसके बाद योग कीजिएगा, दोनों को जोड़िएगा तो 365 है। तो लिख लेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, आपको पहले लिख लेना है, आपको जो लिखा हुआ है, दोनों संख्या के वर्गों का योग 365 है। कितना है 365। तो हम लोग लिख लेंगे वर्गों का योग बोला है तो लिखेंगे पहला x दूसरा x प्लस 1, तो लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इजुकल टू 365, है कि नहीं। कितना हो रहा है 365। तो लिख लेंगे हम लोग यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, तो लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2, ए मतलब एक्स बी मतलब 1 बराबर 365। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 2x, 2 1 के 2 x
365। तो यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x² प्लस में 2x प्लस में 1 है तो इसको इधर कर दीजिए तो माइनस में हो जाएगा, तो बराबर लिखेंगे हम लोग 365 माइनस में 1, होगा कि नहीं। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, 2x² प्लस 2x बराबर 364 है कि नहीं। इसको उठाकर इधर लेके आ जाएंगे तो लिखेंगे 2x² प्लस 2x माइनस 364 बराबर 0। ये पूरा एक 2 से कट रहा है तो लिख देंगे हम लोग x² प्लस में x माइनस में हो जाएगा 18 दूनी 36 2 182 बराबर हो जाएगा 0। अब इस 182 का यहाँ टुकड़ा कर लेंगे, 2 से 91, 13 से 7। ऐसा दो संख्या जिसको जोड़ घटा करने से 1 टका हो और गुना करने से 182। तो लिख लेंगे हम लोग 14 माइनस 13 कितना होगा 1, 14 को 13 से गुना करने से 182 हो जाता है। तो लिख लेंगे हम लोग यहाँ x² प्लस में 14x माइनस में 13x माइनस 182 बराबर 0। इन दोनों से कॉमन लेंगे तो x जाएगा, x प्लस में 14 है कि नहीं। इन दोनों से कॉमन लेंगे या माइनस हो जाएगा, यहाँ 13 इससे कट जाएगा ये x। अब 13 यहाँ से निकाल लेंगे हम तो क्या बचेगा 7 दूनी 14। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ माइनस प्लस में हो जाएगा 14 बराबर हो जाएगा 0। तो हम लोग एक कहेंगे x प्लस 14, दूसरा हम लोग कहेंगे x माइनस 13 है कि नहीं बराबर 0। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग x प्लस 14 बराबर 0, दूसरा लिखेंगे x माइनस 13 बराबर 0। x बराबर हो जाएगा माइनस का 14, यहाँ x बराबर हो जाएगा 13। ये ऋणात्मक नहीं हो सकता है, संख्या जो होता है क्या ऋणात्मक होता है, नहीं होता है। तो हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं ये हो सकता है, नहीं हो सकता है ना 14। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे अतः पहली संख्या जो है, पहली संख्या कितना है 13, तो दूसरी संख्या जो होगा तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा x प्लस 1। तो हम लोग कहेंगे x कितना है 13 प्लस 1 14 है कि नहीं। पहली संख्या है 13, दूसरी संख्या हो जाएगा 14। कि प्रश्न संख्या 5, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 कम है। किससे कम है, आधार से। तो हम मान लेते हैं किससे कम है, तो आधार से। तो पहले मान लेते हैं हम लोग, माना समकोण त्रिभुज की आधार x, क्या ऊंचाई आधार से 7 कम है, क्या ऊंचाई जो है आधार से 7 कम है। आधार अगर x है तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी बताइए। तो ऊंचाई बराबर हो जाएगा मेरे पास x माइनस 7 सेंटीमीटर। यदि कर्ण तीर्थ, एक काम करते हैं हम पहले समकोण त्रिभुज भी रचना कर ही लेते हैं कि नहीं। तो ये आपका हो जाएगा समकोण त्रिभुज हम जो बना रहे हैं, है कि नहीं। एक हम यहाँ जो रचना की ये समकोण त्रिभुज है जिसका नाम ABC है, हम कुछ भी नाम रख सकते हैं। अब देखिए ई मेरा जो है, ई मेरा है कर्ण, ई मेरा है लंब, ई मेरा है आधार। मेरे पास जो दिया है आधार ई है मेरा x सेंटीमीटर, क्या लिखा हुआ है x सेंटीमीटर। ई मेरा x माइनस 7 संयम है कि नहीं। ये मेरा है 13 सेंटीमीटर है कि नहीं। तथा लिखेंगे हम लोग, तथा कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर, इतना हो गया। तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करें। तो चलिए कोई बात नहीं, हम लोग पाइथागोरस का प्रमेय पढ़ चुके हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या बता रहा है कि कर्ण जो स्क्वायर होता है, पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस का जो प्रमेय है आपको बोल रहा है कर्ण स्क्वायर
बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इतना होता है। तो कर्ण जो है मेरा कितना है 13 है, तो ये लिखेंगे हम लोग यहाँ 13 का स्क्वायर बराबर लंब, लंब तो आपको यहाँ दिया हुआ है लंब ऊंचाई को बोलता है x माइनस 7, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस में लिखेंगे आधार, आधार जो मेरा है x, तो लिखेंगे हम लोग x स्क्वायर, तो लिखेंगे हम लोग 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 बराबर यहाँ लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 49 माइनस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 ए मतलब x, बी मतलब 7 प्लस में एक्स स्क्वायर, तो 169 इजुकल टू यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर, दो बार एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 7 दूनी 14x प्लस 49। अब क्या करेंगे, इसको उठा के इधर लेके आ जाएंगे, तो लिखेंगे हम लोग 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस में 49 माइनस में 169 इजुकल टू 0। तो यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x, 9 से माइनस का निशान होगा क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, 9 से 9 जाएगा 0, 6 से 4 जाएगा 2, 1, पूरा समीकरण 2 से कट रहा है, तो यहाँ बराबर दे देंगे 2 से, x स्क्वायर माइनस में 7x माइनस में 60 बराबर 0। इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे, 60 का टुकड़ा करेंगे तो क्या उतना ऐसा संख्या लिखना है जिसको गुना करने से कितना हो 60 हो, 60 गुना करने से कितना होना चाहिए 60, गुना करने से 60 कौन कौन होगा जल्दी जल्दी बताइए आप। तो 12 5 60, 12 में 12 और 5 ऐसा संख्या है, 12 और 5 ऐसा संख्या है जिसको गुना करने से कितना हो रहा है 60 हो रहा है, लेकिन इसको हमको क्या करना है जोड़ घटा करने पर कितना होना चाहिए 7 रखा होना चाहिए, तो माइनस में लिखेंगे 12 प्लस में लिखेंगे 5, है कि नहीं, इसकी जगह वही संख्या बैठा देंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस में 12x प्लस में 5x माइनस 60 बराबर में हो जाएगा आपका 0। इन दोनों के पास से कॉमन लेना है, तो हम लोग x को ले लेंगे, यहाँ लिखेंगे x माइनस 12 प्लस में यहाँ 5 जा रहा है, तो x माइनस 5 का बड़ा क्या 12 बार में बराबर 0। एक लिखेंगे हम लोग x माइनस 12, दूसरा लिखेंगे हम लोग x प्लस 5 बराबर हो जाएगा आपका 0। तो हम लोग कह सकते हैं x माइनस 12 बराबर 0, दूसरा लेंगे x प्लस 5 बराबर 0। तो x बराबर हम लोग कह सकते हैं 12, x बराबर माइनस का 5, है कि नहीं, इतना हो जाएगा। तब हम लोग लिखेंगे क्या कहेंगे, माइनस तो हो नहीं सकता है, माइनस हो सकता है नहीं, x किसको माने हम लोग, x माने हम लोग आधार, तो लिखेंगे हम लोग तथा आधार बराबर लिखेंगे हम लोग आधार बराबर 12 सेंटीमीटर, है कि नहीं। अब ऊंचाई लंब क्या माने हम लोग x माइनस 7, तो लिखेंगे हम लोग लंब बराबर x माइनस 7, यही है ना। तो लंब कितना है मेरे पास, x कितना है 12, तो 12 माइनस 7 बराबर 5 सेंटीमीटर। तो यही दोनों आपका आंसर निकालने बोला था। संख्या 6, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक है। क्या बोलता है, लागत है, लागत जो कितना है प्रत्येक बर्तन की लागत जो है बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक है। तो पहले मान लीजिए, मान लेते हैं हम लोग बर्तनों का लागत है कितना 2 गुने से 3 अधिक, तो मान लेते हैं माना क्या बोल रहा है बर्तनों की संख्या, माना बर्तनों की संख्या x हो जाएगा, बर्तन की जो संख्या है वो x। अब बर्तन का जो लागत जो है तो लिखेंगे नग की लागत, क्या बोलता है बर्तन के दुगुने से 3 अधिक, तो बर्तन x है इसका दुगुना से कितना अधिक है 3 अधिक है, तो 3, तो हम लोग कह सकते हैं 2x प्लस 3, x गुना 2 तो 2x प्लस 3, तो लिखेंगे हम लोग 2x प्लस 3, इतना रुपए पड़ रहा है
है कि नहीं। तो एक बर्तन का कॉस्ट जो पड़ रहा है 2x प्लस 3 और बर्तन की संख्या कितना है x। तो अब क्या बोल रहा है, यदि उस दिन कुल निर्माण लागत इतना रुपए था तो बर्तनों की संख्या और न की, तो कुछ नहीं। अब हमको बोलता है तथा, यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखना है आपको, थोड़ा सा अलग पेन से लिख लेते हैं, लिखेंगे बर्तनों की कुल लागत कितना है 90 रुपए। कुल लागत जो है कितना है 90 रुपए। तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रश्न अनुसार लिखेंगे। प्रश्न अनुसार में लिखेंगे हम लोग x ब्रैकेट 2x प्लस 3 इजुकल टू 90, है कि नहीं। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ 2x स्क्वायर प्लस 3x बराबर 90। इसको इधर लेके आ जाइए, तो लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 3x, ये प्लस में 90 इधर आएगा तो माइनस में 90, है कि नहीं। अब इतना तो हो गया, बराबर हम लोग यहाँ 0 लिख देंगे। अब इनको दोनों को गुणा कीजिए, 180 90 फर्स्ट और लास्ट को गुणा करना पड़ता है, तो यहाँ लिखेंगे 180। ऐसा दो संख्या जिसको जोड़ घटा करने से 180 3 जगह होना चाहिए और गुणा करने से होना चाहिए, तो 15 और 12 हो जाता है आपका। 15 और 12 को जब आप गुणा कीजिएगा ना तो वो हो जाता है, जैसे मैं टुकड़ा कर लेता हूँ, 2 से 90, 2 से 45, 3 से 15, 3 से 5। तो हम लोग ले लेते हैं 5 तिया 15, 3 दूनी 6 दूनी 12, 15 से 12 घटेगा तो हो जाएगा 3। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 15 इंटू 12 कितना हो जाएगा 180। 15 से अगर ये हम लोग 12 को माइनस करेंगे, 15 माइनस 12 तो बराबर हो जाएगा 3। दोनों का मेरा हो गया। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ 2x स्क्वायर प्लस में 15x माइनस में 12x माइनस 90 बराबर 0। तो यहाँ पर हम लोग x को कम ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 2x प्लस 15, माइनस में हम लोग यहाँ कॉमन ले लेंगे 12 को, तो जब 12 को निकाल लीजिएगा, 3 दूनी 4 तिया 12, तो बचेगा 5 तिया 15। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग x, सॉरी 12 से तो कट नहीं रहा है ना, 90, 6 को लेना होगा, कितना को 6 को, 6 को कितना को 6 को। तो यहाँ हो जाएगा 2x 15 छुक 90 माइनस माइनस प्लस बराबर 0। तो हम लोग मेरा एक हो जाएगा 2x प्लस 15, दूसरा हो जाएगा x माइनस 6 बराबर 0। इतना तो हो गया। अब देखिए हम लोग यहाँ पर हल करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 15 बराबर 0, एक लेंगे x माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ 2x बराबर हो जाएगा माइनस का 15, x बराबर माइनस 15 बटे 2। दूसरा लिखेंगे हम लोग x बराबर 6। तो माइनस वाला तो बर्तन हो नहीं सकता है कि नहीं। बताइए, कभी भी आप बर्तन की संख्या माइनस में बोलिएगा, हाँ नहीं होगा। तो हम लोग कह सकते हैं, लेकिन x बराबर नहीं हो सकता है माइनस 15 बटे 2 क्या बर्तन की संख्या। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे, इसलिए बर्तन की संख्या कितना हो जाएगा, ये 6। बर्तन की जो संख्या है वो 6 है, इसलिए लागत, इसलिए बर्तन की लागत क्या लिखेंगे हम लोग, लागत जो है क्या पर एक बर्तन का लागत कितना है 2x प्लस 3। तो लिखेंगे हम लोग 2x प्लस 3, तो यह लिखेंगे 2 इंटू 6 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा, इसलिए एक बर्तन यहाँ लिख देना है, 6 दूनी 12 और 3 15 रुपये। एक बर्तन का जो कीमत जो पड़ रहा है तो हम लिख सकते हैं 15। तो हम लोग कह सकते हैं, अतः बर्तनों
की संख्या 6 और प्रत्येक बर्तन की लागत कितना हो जाएगा? 15 रुपये। हो गया आंसर, है कि नहीं? थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।